हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं बिटकॉइन के अपडेट्स और कौन से आल्ट कॉइन से जो आप अपने वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं, जो अपकमिंग करेक्शन में आप बाई कर सकते हैं। तो बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन में फ़िलहाल प्राइस ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है। बिटकॉइन में बेसिकली जो न्यूज़ है ईटीएफ का, उसके लिए वेट कर रहा है। 9th और 10th के आसपास हमें जो कन्फर्मेशन है वो मिल जाएगी कि ईटीएफ लिस्ट हो रहा है या नहीं। अगर ईटीएफ लॉन्च हो जाता है तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। बट आई थिंक ईटीएफ लॉन्च हो जाएगा और या फिर उसके रिलेटेड एक न्यूज़ हमें आएगा, बिकॉज आई थिंक ये जो पॉइंट है अराउंड 48,000 का, इस तक बिटकॉइन अभी फ़िलहाल जिस तरह पैटर्न देख रहा है, अगर आप देखो तो बिटकॉइन कंटिन्यूसली इसको होल्ड कर रहा है। यहाँ पे हमें ज़्यादा डंप देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एरिया जैसे ही बिटकॉइन क्रॉस करता है, यहाँ पे हमें एक अच्छा पंप देखने को मिलेगा और वो 48,000 को टच करेगा। लेकिन रिगार्डलेस ईटीएफ अप्रूव होता है या नहीं होता है, दोनों ही केस में यहाँ पे हमें एक डंप देखने को मिलेगा, एक करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। द रीज़न इज़ बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट देखो तो इस तरह का पैटर्न हमें वीकली चार्ट में देखने को मिल रहा है, विच इज़ जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, उन्हें जो चार्ट पैटर्न जानते हैं, उन्हें पता होगा कि ये एक सस्टेनेबल पैटर्न नहीं है, सस्टेनेबल मूव नहीं है। बिटकॉइन यहाँ से ऑलमोस्ट 26,000 से एक कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे एक करेक्शन बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी मार्केट के लिए, ताकि बिटकॉइन में जितने भी बायर्स है वो अपने कॉइन सेल करे और वो प्रॉफिट बुक करे, और उसके बाद धीरे धीरे सेलर्स को पैसा मिले, सेलर्स बिटकॉइन को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आए। और यहाँ पे फिर इस एरिया जो मुझे लग रहा है अराउंड 30,000 के आसपास, यहाँ पे फिर से एक रीबाइंग होगी बिटकॉइन में, हमें फिर से एक बाइंग देखने को मिलेगी इस एरियाज़ में। और इस एरिया के आसपास आप जितने भी आल्ट कॉइन्स है, जो भी आपको लग रहा है आपने मिस कर दिया है इस पर्टिकुलर रैली में, वो आप बाई कर सकते हो। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कुछ आल्ट कॉइन्स ऐसे भी हैं जो एक मार्केट मूवमेंट की वजह से पंप होते हैं। फॉर एग्जांपल पुराने आल्ट कॉइन्स है, जैसे पोल्का डॉट है या फिर एक्सएमआर है, इस तरह के कॉइन्स मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई फ्यूचर है, बिकॉज यहाँ पे जो हाइप है वो उसकी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। पोल्का डॉट को अगर आप देखो तो लास्ट सीज़न, लास्ट जो बुल रन था, उसमें पोल्का डॉट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कॉइन्स था, वो तो वन ऑफ द बेस्ट टेक कॉइन्स था। लेकिन फ़िलहाल अगर आप देखो तो वो टेक्नोलॉजी जो है वो ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स में आ गई है। वी हैव इंटरऑपरेबिलिटी, बाकी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है जो उसको कर रहे हैं, और जो हाइप जो था पोल्का डॉट का वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता जो लोग उसको अभी फ़िलहाल होल्ड कर रहे हैं वो उनको ब्रेक इवन में उसे निकाल देना चाहिए। अगर आप फ्रेश बाइंग के लिए देख रहे हो तो ट्राई करिए नए ऑल्ट कॉइन्स पे कॉन्सेंट्रेट करने की। हर बार जो नए कॉइन्स होते हैं वो ज़्यादा पंप होते हैं, पुराने कॉइन्स उतने ज़्यादा पंप नहीं होते हैं। अगर उनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल होता है तो हो सकता है कि 2-4 कॉइन्स ऐसे हो जिनमें आपको एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिले, वरना जो वो हल्के फुल्के पंप होके वो, क्योंकि मार्केट के साथ ही वो मूव करते हैं, तो थोड़ा उनमें गेंस देखने को मिलता है, उसके बाद उनमें ज़्यादा फ्यूचर देखने को नहीं मिलता है। तो ट्राई करिएगा नए ऑल्ट कॉइन्स को कैप्चर करने की। फिलहाल अगर बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन में अगर आप कोई भी किसी भी तरह की बाइंग देख रहे हो तो यहाँ पे फ़िलहाल एक पॉज ले लो। यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी बाइंग मत करो, क्योंकि यहाँ पे आपको एक डंप 100% श्योर हो सकता है कि थोड़ा डिले हो, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो अपॉर्चुनिटी है वो आप मिस कर जाओगे अगर आप अभी बाई कर लोगे। अगर आप अभी बाई कर लोगे तो आपके पास सरप्लस कैश रहेगा नहीं बाद में बाई करने के लिए, जब मार्केट नीचे की तरफ पुल लेगा। तो यहाँ एक्सपेक्टेशंस ये है कि मार्केट 47-48,000 टच करेगा, और इन एरियाज़ में जितने भी लोग हैं वो उस न्यूज़ में न्यूज़ को सुनकर बाई करेंगे, या फिर वो जो मोमेंट है बिटकॉइन का वो गेंस देखकर बाई करेंगे। यहाँ पे वो बिटकॉइन ट्रैप करेगा लोगों को, और यहाँ पे हमें एक अच्छा टर्म देखने को मिलेगा। तो बिटकॉइन में फ़िलहाल बाइंग मत करिए। बिटकॉइन में अभी थोड़ा टाइम है बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करने का। अगर आप डीसीए करते हैं, धीरे धीरे बाई करते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेज करते हैं, तो आप धीरे धीरे करके इसका एवरेजिंग आउट कर सकते हैं। लेकिन इस एरियाज़ में मोर देन 10% आप अभी फ़िलहाल इन्वेस्ट मत करिए अगर आप फ्रेश बाइंग कर रहे हो। अगर आपने नीचे कहीं बाई करके रखा है तो आई वुड सजेस्ट इस होल्ड करिए। अभी बिटकॉइन ऑलमोस्ट 100,000 टच कर सकता है इस बुल रन में। बात करें दूसरे कॉइन्स की जिनको मैं अभी फ़िलहाल देख रहा हूँ, जो मैं अपकमिंग करेक्शन के टाइम बाई करूँगा, वन इज़ ऑडी। सो ऑडी का अगर आप चार्ट देखो तो चार्ट में बात करने के लिए कुछ नहीं है। चार्ट इज़ कम्प्लीटली बुलिश। यहाँ पे
मार्केट में ऑलमोस्ट $5 के आसपास ये लिस्ट हुआ था बाइनेंस पे, और वहाँ से जो पिकअप इसने पकड़ा है ऑलमोस्ट $90 के आसपास ये चला गया था, ऑलमोस्ट 20x हो गया ये कॉइन। तो यहाँ पे आप वेट कर सकते हो ऑडी के नीचे आने का। मुझे लगता है एक अच्छा करेक्शन हमें ऑर्डिनल्स में देखने को मिलेगा। वो अक्रॉस दी कॉइन्स, अगर ऐसे ऑर्डिनल्स वो सारे कॉइन्स है जिनमें हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। ऑडी में भी हमें एक अच्छा करेक्शन देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट ये एरिया जो है 27 to 30 रुपीज़, इस एरिया में आपको ऑडी को बाई करने का एक ऑप्शन मिलेगा। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ऑडी इस तरफ आएगा, यहाँ पे एक साइडवेज होगा और उसके बाद हमें नीचे के आसपास आई थिंक समवेयर लाइक दिस ये जो है मूव हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये आप बाई करके रख सकते हो इस एरियाज़ में। तो ये एरिया आपको रहेगा जहाँ पे आपको बाइंग के चांसेस मिलेंगे। तो ट्राई करिएगा, छोड़िएगा नहीं। हो सकता है कि मार्केट में 1 2 3 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस मत करिएगा, पैनिक मत करिएगा। हो सकता है कि ऑडी कल को आपने नीचे गया, आपने ऑलमोस्ट 30 पे बाई किया और ऑडी चल गया अराउंड $22 पे। तो थोड़ा कैश अपने पास रखिएगा, सारा कैश इस पर मत लगा लीजिएगा। यहाँ पे जब फिर ये रिवर्स करेगा तो यहाँ पे करेक्ट चांस होगा बाई करने का। लेकिन अगर आपने $30 पे या फिर किसी भी अच्छे प्राइस पे बाई किया है और मार्केट उसके भी नीचे जाना शुरू करता है तो डर के इस कॉइन से निकल मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट में और $2 4 जाने के बाद मार्केट में एक स्पाइक अप होके ऊपर की तरफ बम्प हो जाए। बात करें दूसरे कॉइन्स की तो सुई इज़ वन ऑफ द कॉइन्स विच आई एम करंटली लुकिंग, आई एम स्टिल होल्डिंग, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो तो सुई में अभी भी बहुत अच्छे चांसेस है कि यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट $1 to $1.2 का हमें एक अच्छा पंप फिलहाल भी देखने को मिल सकता है। अगर आप देखो सुई में अभी भी पोटेंशियल है, सुई अभी भी गिव अप नहीं कर रहा है, मार्केट अपने रेजिस्टेंस को अभी भी होल्ड कर रहा है। तो यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक अच्छा मूव सुई से इन अपकमिंग डेज, विद इन 10 to 15 डेज यहाँ पे हमें $1 को क्रॉस होते हुए ज़रूर दिखेगा। सुई अभी बहुत अंडर परफॉर्मिंग है, लेकिन आई थिंक सुई हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। देन वी हैव मैवरिक प्रोटोकॉल। मैवरिक प्रोटोकॉल की बात करें तो दिस इज़ नॉट एन अननोन कॉइन। मैवरिक प्रोटोकॉल बाइनेंस के लॉन्च पैड पे आया था और ये बहुत अच्छा कॉइन है, बट द प्रॉब्लम इज़ दिस कॉइन इज़ मेनली अर्निंग इट ऑल इट्स फीस फ्रॉम जीके सिंह। तो जीके सिंह की जो हाइप है उस कॉइन की अभी तक नहीं आई है, वो प्रोटोकॉल अभी तक कॉइन जो है लॉन्च नहीं हुआ है, तो वो हाइप अभी फ़िलहाल नहीं है। बट जब भी जीके सिंह लॉन्च होगा तो यहाँ पे हमें मैविक प्रोटोकॉल के अंदर बहुत अच्छा पंप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कॉइन है वो है आर्बिट्रम। सो आर्बिट्रम को कोई किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही फेमस कॉइन है। अभी फ़िलहाल अगर आप देखो तो लेयर ट्यूज में ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम ये दोनों ही कॉइन्स है जो करंटली जो डोमिनेट कर रहे हैं। आर्बिट्रम में जो TVL है वो ऑप्टिमिज्म से ज़्यादा है, लेकिन जो हाइप है वो ऑप्टिमिज्म की ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द बेस नेटवर्क। बेस नेटवर्क जब से ऑप्टिमिज्म पे लॉन्च हुआ है, एक अलग ही एक हाइप हमें ऑप्टिमिज्म में देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो करेक्शन है अराउंड अच्छा हुआ था ऑप्टिमिज्म अराउंड 0.9 के आसपास मैं बाई कर पाया था। फिलहाल मैं इसे होल्ड कर रहा हूँ। आई थिंक आर्बिट्रम का जो प्राइस टारगेट है जो मुझे लग रहा है वो अराउंड $10 to $12 होगा इस बुल रन के पीक में। बट आई थिंक ऑप्टिमिज्म कैन परफॉर्म बेटर देन दैट, बिकॉज जो ऑप्टिमिज्म जिस तरह नाम है उसमें वो दिख भी रहा है। आई थिंक ये जो प्राइस है वो अराउंड $22 to $25 तक स्ट्रेच हो जाएगा जिस तरह मुझे दिख रहा है। बट आई मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन ऑल दीज कॉइन्स, देन तो हम बात करेंगे कि क्यों मुझे ऐसा लगता है और क्यों ऑप्टिमिज्म फ्लिप कर सकता है आर्बिट्रम के TVL को भी। यहाँ पे कुछ और कॉइन्स हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कॉइन्स है जो BRC20 पे काम कर रहे हैं, जैसे एलेक्स लैब हुआ, टेक्टम हुआ या फिर मल्टीबिट हुआ। ये तीनों कॉइन्स में आपको एक अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, एक अच्छा प्राइस पंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें सॉल्व कर रही हैं जो इनिशियली हमें इथेरियम में देखने को मिली थी, जो इश्यूज़ लाइक यूनिस्वैप में हमें एक बहुत अच्छा इनोवेशन था यूनिस्वैप, जहाँ पे हमें एक स्वैपिंग मैकेनिज्म देखने को मिला विद इन द आर्बिट्रम विद इन द एथेरियम चेन। यहाँ पे आप देखो तो इसके पहले हमें एक एक्सचेंजेस पे जाना पड़ता था किसी भी कॉइन्स को स्वैप करने के लिए, लेकिन जब से यूनिस्वैप लॉन्च हुआ है और उसके पीएस जो कॉपीकैट्स लॉन्च हुए हैं, वहाँ पे हमें किसी भी एक्सचेंज में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा वॉलेट ही हमारा एक्सचेंज है एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग अमेजिंगली। आपके जो कॉइन्स है उसकी कस्टडी कम्प्लीटली आके आपके पास है और आपको किसी भी तरह के एक्सचेंजेस को यूज़ करनी, थर्ड पार्टी जो है
वो आपको यूज़ करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो दीज आर द कॉइन्स विच करंटली आई एम लुकिंग फॉर, मैं देख रहा हूँ कि कब मैं इन्हें बाय कर सकता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अगर आप देखो तो कुछ कॉइन्स है, जैसे आप बात करो टेक्टम की या फिर एलेक्स लैब की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस हिस्ट्री है नहीं, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा सपोर्ट जोन देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो हम ट्राई करेंगे कि हम बिटकॉइन को ही एक यू नो एक टूल की तरह यूज़ करें, जहाँ पे अगर बिटकॉइन 30,000 के आसपास आता है तो यहाँ पे मैं अपनी बाइंग इनिशिएट कर दूंगा इन सारे कॉइन्स में। इवन दो मुझे लगता है थोड़ा टाइम है, अप्रैल के आसपास, मई के आसपास जो इसका हाविंग है उसके आसपास हमें ये प्राइस डम्प्स देखने को मिलेगा। उसके पहले I'll try to have a detailed video on all these coins. In addition, there are some coins like Arkham और बहुत सारे ऐसे coins है जो अभी आ सकते हैं एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे, जो हमें बाय करने को मिलेगा। One more coin which I am bullish on is Xai XAI, which is layer 3 coin on Arbitrum. ये ऑलरेडी लॉन्च पैड पे है बाइनेंस के, तो मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लाने की। बट दीज आर द coins which I am basically looking for. These are coins which I'm sure about, but there are certain coins which I think can go more than 50x in this particular bull run. I'll have a detailed video on those also. So if you like these kind of contents, please do subscribe to the channel. Thank you.